ऐसा माँ है जो कि अपने बच्चे को छोड़ ठीक है, तब वो हमारा टेंशन हम समझ ले। फिल्मों के गानों में तो आपने अक्सर सुना होगा, मैं 16 बरस की तू 17 बरस का, लेकिन बिहार से जो खबर सामने आई है उसने प्यार की एक नई मिसाल सेट कर दी है। आप जरा सोचिए, अगर एक 40 साल की महिला जो 5 बच्चों की माँ हो अचानक अपने से 21 साल छोटे लड़के के प्यार में पड़ जाए तो क्या होगा। और अगर इस प्यार की शुरुआत सिर्फ एक रॉन्ग नंबर से हुई हो तो कहानी कितनी हैरान करने वाली बन जाती है। आज की ये कहानी सुनकर शायद आप भी कहेंगे प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा भी हो सकता है क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको बिहार की एक ऐसी प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। ये कहानी है प्यार की, उम्र के फासले की, धर्म परिवर्तन की और ऐसे फैसलों की जिन्होंने 5 बच्चों की जिंदगी को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की लव स्टोरी तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन बिहार से आई ये कहानी उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बताई जा रही है। यहाँ एक 40 साल की महिला, 5 बच्चों की माँ, अपने पति और परिवार को छोड़कर 19 साल के युवक के साथ भाग गई। इतना ही नहीं, दोनों ने कोलकाता के एक मंदिर में शादी भी कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो बस एक फोन कॉल से शुरू होकर बात शादी तक पहुंच गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रॉन्ग नंबर से। बताया जाता है कि करीब 2 साल पहले महिला के फोन पर जमुई के रहने वाले 19 साल के महावीर ठाकुर का मिस कॉल आया। शुरुआत में दोनों अजनबी थे, लेकिन फिर बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे बातें लंबी होने लगी, एक दूसरे की आदत पड़ गई और फिर वही हुआ जो अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। जिस महिला की बात हो रही है उसका नाम आज सीमा परवीन बताया जा रहा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। करीब 10 साल पहले उसका नाम बिंदु देवी था। उस समय उसे पूर्णिया के रहने वाले मोहम्मद मनन आलम से प्यार हुआ था। प्यार इतना गहरा था कि बिंदु देवी ने अपना धर्म बदल लिया, हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया और उसका नाम सीमा परवीन हो गया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली, परिवार बसा और उनके 5 बच्चे भी हुए। देखने वालों को लग रहा था कि जिंदगी अब सामान्य चल रही है, लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही लिख चुकी थी। रॉन्ग नंबर से हुई बातचीत ने सीमा परवीन को महावीर ठाकुर के करीब ला दिया। उम्र का फासला 21 साल था। एक तरफ 40 साल की महिला, दूसरी तरफ 19 साल का युवक। लेकिन दोनों का कहना है कि उन्हें एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया। जब रिश्ते और गहरे हुए तो सीमा परवीन ने अपने पति और बच्चों को छोड़ने का फैसला कर लिया। वो महावीर के साथ कोलकाता चली गई। वहां दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और फिर महिला ने दोबारा हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा भी जाहिर की। जब मीडिया ने महिला से सवाल किए तो उसने साफ कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। उसने कहा कि उन्हें और उनके ससुराल वालों को परेशान ना किया जाए, दोनों जहां हैं खुश हैं। लेकिन कहानी यहीं पर और उलझ जाती है। जब महिला से उसके बच्चों के बारे में पूछा गया तो उसने 5 बच्चों की जगह सिर्फ 2 बच्चों का जिक्र किया। वहीं दूसरी तरफ महावीर का दावा है कि महिला ने उसे बताया था कि उसके बच्चे नहीं हैं। यानी जिस रिश्ते की नींव प्यार पर रखी गई उसमें सच और झूठ को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। महावीर ने बताया कि जब दोनों की बातचीत शुरू हुई तब महिला ने कहा था कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो अपने पति से अलग हो चुकी है। उसने बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। बाद में जब 5 बच्चों की बात सामने आई तो मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। उधर महिला के पहले पति मनन आलम ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी का व्यवहार पहले से ही ठीक नहीं था और उसके दूसरे लोगों से भी संबंध थे। मनन का कहना है कि अब जब वो उन्हें छोड़कर चली गई है तो उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल पुलिस के सामने दोनों प्रेमियों ने साथ रहने की इच्छा जताई है। दोनों का कहना है कि वो एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्यार उम्र नहीं देखता? क्या एक रॉन्ग नंबर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या 5 बच्चों को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना सही फैसला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ प्यार है या इसके पीछे कुछ और वजह भी है? दोस्तों, बिहार की ये अनोखी प्रेम कहानी इस समय सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई इसे सच्चा प्यार बता रहा है तो कोई इसे गैर जिम्मेदाराना फैसला कह रहा है। लेकिन सच क्या है, इसका फैसला आप खुद कीजिए। आपकी नजर में इस पूरी कहानी में कौन सही है और कौन गलत? क्या महिला को अपने दिल के सुनने का हक था या उसे अपने बच्चों और परिवार के बारे में पहले सोचना चाहिए था?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प और वायरल खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।